एक दिन नगर में चर्चा हुई कि एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम आसिया था उनके दर्शन करने आएगी। आसिया ने अपने गांव में महाराज के बारे में सुना था, उनके कथन, उनके चमत्कार और उनके प्रेम भरे उपदेश। लेकिन वह थोड़ा चिंतित भी थी। उसने सुना था कि हिंदू साधुओं के यहां आना कठिन होता है, पर आसिया के दिल में सच्चे प्रेम और ज्ञान की खोज थी। महाराज ने सुबह की प्रार्थना पूरी की और भक्तों से कहा, आज एक विशेष अतिथि हमारे बीच आने वाली है, हमें उसे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना चाहिए। धर्म की दीवारें केवल मन की सोच में होती है, हृदय में नहीं। कुछ घंटों बाद आसिया वृंदावन पहुंची। वह मुस्कान के साथ थोड़ी नर्वस थी। वह जानती थी कि वह अलग धर्म की है और सोच रही थी कि लोग उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जैसे ही उसने महाराज को देखा, उनके शांत और दयालु चेहरे ने उसका डर मिटा दिया। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है बेटी, तुम्हारा स्वागत केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में है। आसिया ने प्रणाम किया और धीरे से कहा, महाराज, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुनी, पर मैं जानना चाहती हूं कि जीवन में सच्चा मार्ग क्या है। महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, मार्ग कोई धर्म से बंधा नहीं है। मार्ग केवल प्रेम और सच्चाई से चलता है, चाहे तुम किसी भी धर्म की हो। अगर दिल में प्रेम, करुणा और ईश्वर का ध्यान है तो तुम सही मार्ग पर हो। आसिया थोड़ी चौंकी। उसने पूछा, महाराज, लेकिन मैं मुस्लिम हूं, क्या मैं आपकी भक्ति को समझ पाऊंगी? महाराज ने कहा, बेटी, भक्ति केवल पूजा की वस्तु में नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता में है। जब तुम अपने हृदय को सच्चाई और प्रेम के लिए खोलती हो तो कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता। मैंने हमेशा कहा है, ईश्वर सबका है और सबका प्रेम बराबर है। फिर महाराज ने आसिया से कहा कि वो नदी किनारे चलकर बैठ जाए। जैसे ही वे दोनों नदी किनारे पहुंचे, महाराज ने पानी की ओर इशारा किया और कहा, देखो बेटी, ये जल साफ है, ये सभी को जीवन देता है। जल किसी का भेद नहीं करता। जैसा जल जीवन में सभी को एकता देता है, वैसा ही प्रेम हमें सभी धर्मों और जातियों में जोड़ता है। आसिया ने ध्यान से सुना। उसके दिल में एक शांति भर गई। उसने पूछा, महाराज, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने जीवन में प्रेम और भक्ति कैसे लाऊं? महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सबसे पहले अपने हृदय में नफरत और द्वेष को दूर करो। जब मन शांत होगा तब तुम ईश्वर की उपस्थिति हर जगह महसूस करोगी। दूसरे, दूसरों की सेवा करो। सेवा ही सबसे बड़ा साधन है। तीसरा, अपने धर्म की शिक्षाओं के अनुसार नाम और ध्यान करो, पर याद रखो कि प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक संत रहते थे। उनके पास हर धर्म के लोग आते थे। वे कहते थे, जो दिल से प्रेम करता है वही सच्चा भक्त है, जो दूसरों का सम्मान करता है वही ईश्वर के करीब है। एक दिन एक मुस्लिम लड़का आया और बोला कि मैं अपने माता पिता के विरोध के कारण भटक रहा हूं। संत ने उसे प्रेम और धैर्य का मार्ग दिखाया। वही लड़का जीवन में सच्चा आनंद और शांति पा सका। देखो बेटी, यही शिक्षा है। ईश्वर सबका है, प्रेम सबका है। आसिया ने आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, महाराज, मैं आपके शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहती हूं। क्या आप मुझे मार्ग दिखाएंगे? महाराज ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, बेटी, मार्ग तुम स्वयं खोजो। मैं केवल तुम्हें याद दिला सकता हूं कि प्रेम और करुणा ही जीवन का मूल मंत्र है। जब भी तुम हृदय से दूसरों की भलाई के लिए काम करोगी, ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। फिर उन्होंने आसिया से कहा कि वह रोज सुबह थोड़ी देर शांति में बैठकर अपने हृदय को सुने। उन्होंने कहा, हृदय की सुनो, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अपने भीतर की आवाज से जुड़ो और तुम्हारा जीवन सही दिशा में जाएगा। महाराज ने आगे समझाया, धर्म केवल नाम, वेश या पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म तो कर्म में, व्यवहार में और प्रेम में है।
जब तुम अपने आसपास के लोगों को प्रेम और सम्मान दोगी तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। आसिया ने महाराज से सवाल किया, महाराज, लेकिन लोग कहते हैं कि अलग धर्म के लोग एक दूसरे के जीवन में शामिल नहीं हो सकते। क्या ऐसा सच है? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये केवल लोगों की सोच है। जीवन में प्रेम और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब दिल साफ होगा तब किसी भी भेदभाव की जगह नहीं होगी। हमने हमेशा यही देखा है कि ईश्वर का प्रेम हर धर्म, हर जाति और हर व्यक्ति के लिए समान है। फिर महाराज ने आसिया को अपने आसपास के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को दिखाया और कहा, देखो बेटी, ये पेड़ किसी का नहीं है, ये सबका है। यह जीव किसी का नहीं है, यह सभी का है। इस दुनिया में सबका अधिकार है। जैसे हम सभी यहाँ साझा करते हैं, वैसे ही प्रेम और भक्ति भी साझा की जा सकती है। आसिया ने गहरी सांस ली। उसका दिल खुल गया। उसने महसूस किया कि प्रेम, करुणा और सेवा ही धर्म की असली पहचान है। महाराज ने उसे हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, अब तुम जब भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करोगी, बस ये याद रखना, प्रेम और करुणा का मार्ग कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। हर धर्म का मूल यही है, दूसरों का सम्मान, दूसरों के लिए प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण। आसिया ने हंसते हुए कहा, महाराज, अब मुझे डर नहीं है। मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगी। मैं अपने जीवन में प्रेम, सेवा और धैर्य को अपनाऊंगी। महाराज ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी, और अपने जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दो। जब तुम प्रेम और करुणा के साथ जीवन जियोगी, तब हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इस प्रकार आसिया ने महाराज के उपदेशों को अपने हृदय में उतारा। वो वापस अपने गांव गई, पर उसकी सोच और दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सभी को समझाया कि धर्म केवल नाम नहीं, कर्म, प्रेम और करुणा में है। महाराज ने दिखाया कि सच्चा मार्ग किसी एक धर्म तक सीमित नहीं,